Hello students, good morning to all. Come to the page number 143. In this video, we discuss the development of nationalism, liberalism and extremism, nationalism. ठीक है, अब हम इस पे क्या कवर करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हमारा नेशनलिज्म डेवलप हुआ. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है मॉडरेट एंड एक्सट्रीम. लिबरलिज्म मतलब लिबरल काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो लोग वायलेंस को बिलीव नहीं करते, लड़ाई झगड़े को बिलीव नहीं करते, प्यार मोहब्बत को बिलीव करते हैं कि प्यार से रिक्वेस्ट करके लिबरल होके हम अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कराएं. और एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है जिसमें लड़ाई झगड़े करके फाइट करके हम अपने हक को ले. ठीक है, तो अब क्या हुआ था आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद क्या हुआ था, कुछ लोग उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें कुछ लोग कास्ट को, कुछ अलग अलग रिलीजियस क्लासेस में के लोग उस फर्स्ट कन्वेंशन में पार्टिसिपेट हुए थे. ठीक है, आफ्टर लोकमान्य टिलक जॉइन इन द इंस्टीट्यूशन कम क्लोजर टू द मास एंड महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस गेव इट नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव. ठीक है, जैसे ही लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने उस इंस्टीट्यूशन में हैंड जॉइन किए, उसको पार्टिसिपेट किया, तो इन दोनों ने मिलकर के इसे एक नेशनल पर्सपेक्टिव बना दिया. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा INC था उसके बनने के बाद यहाँ पे जो आके डेवलपमेंट हो गया लिबरलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म का. दैट मीन्स यहाँ पे दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था. कुछ लोग थे जो फॉलो कर रहे थे मॉडरेट को, और कुछ लोग थे जो फॉलो कर रहे थे एक्सट्रीम को. मॉडरेट मतलब कुछ लोग थे कि हाँ ठीक है, प्यार मोहब्बत से रह के हम रिक्वेस्ट करके अपने डिमांड्स को फुलफिल कराएंगे, क्या मतलब है लड़ाई झगड़े का, हिंसा का. ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या थे, अगेंस्ट थे इसके कि यार मार पीट के बिना हाथ उठाए, बिना मार पीट के, बिना फाइट किए अपने हक के लिए हमें कोई भी चीज़ हाथ में नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए लड़ाई फाइट करना पड़ेगा, हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये INC हमारा बना था 1885 में. ठीक है, तो 1885 से 1905 तक मॉडरेट चला था, लिबरलिज्म चला था. ठीक है, आफ्टर दैट जब उन्होंने देखा कि उनके डिमांड्स बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रहे, तो उसके बाद लोगों ने क्या स्टार्ट किया, एक्सट्रीम, दैट इज अपने लिए फाइट करना. 1905 से 1915 तक वो चला था, क्योंकि आफ्टर 1950 महात्मा गांधी जी आ गए थे और फिर उन्होंने अपने ही रूल्स बनाए थे. तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट में क्या था, किस तरह से वो लोग क्या कर रहे थे. ठीक है, तो पेज नंबर 144 में है लिबरलाइजेशन. ठीक है, अब द पीरियड बिटवीन 1885 एंड 1905 इज नोन एज लिबरल पीरियड. हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं, लिबरल पीरियड कहते हैं. इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे जो इसे फॉलो कर रहे थे लिबरल को. इसके जो लीडर्स थे वो थे दादा भाई नवरोजी, सुधीरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्णा गोखले, राज बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानडे. These leaders had faith in moderate thinking and wanted to pursue their objective through gradual and legitimate means. That means ये क्या कर रहे थे कि हमें एक वैलिड तरीके से, है ना, प्यार से हाथ जोड़ करके हमारी जितनी भी विशेज़ हैं हमें वो फुलफिल करना है. ये ऐसी थिंकिंग के लोग थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करना है. ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स से अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगर हम अपने हाथ जोड़ करके और प्यार से अगर हम उनसे डिमांड्स करेंगे तो वो हमें देंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मॉडरेट में. ठीक है, जिसमें ये लोग कह रहे थे कि हमें प्यार से उनको मानना है. अब इन्होंने डिमांड्स क्या रखी थी कि इनको क्या चाहिए था, इनके जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिमांड रखी थी
इन्होंने काफ़ी लिबरल तरीके से उनके सामने जो मीटिंग हुई थी, कांग्रेस कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने क्या रखा था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। हमारी जो नेशन की और प्रोविजनल असेंबलीज है उनके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हमारा जो इंडिया है वहाँ पे हम इंडियन सर्विसेज भी मिले, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। कर्टलिंग द आर्मी एक्सपेंडिचर, हमारे जो आर्मी के एक्सपेंडिचर्स हैं आप लोगों के, उनको भी कम करना चाहिए। और हमारी जो इंडिया है उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इंडिया के लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, है ना, इंडिया के आर्मी के ऊपर उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो सब खत्म होना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आप लोगों ने बर्बाद की हैं उन्हें वापस से डेवलप करना है, हमारी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना है, ठीक है। और हमारे जो इंडियंस हैं उनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, उन्हें भी जॉब के लिए अपॉइंटमेंट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनके ऊपर आपने जो अच्छा खासा इंटरेस्ट लगा के रखा है लोन पे, और उनके ऊपर जो आपने अच्छा खासा टैक्स लगा के रखा है उसका रिडक्शन होना चाहिए। ये सारी डिमांड्स इन्होंने हमारे जो लिबरल लीडर्स थे उन्होंने बहुत लिबरल तरीके से अपने डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख लिए। बट हुआ क्या इस पीरियड में, इन दिस इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस देयर वाज नो डिमांड फॉर फ्रीडम, ओनली अ फ्यू स्टेट वर आस्क्ड फॉर इंडियंस। द टर्म सेल्फ रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तिलक इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब इन्होंने अभी कोई ऐसी डिमांड तो रखी नहीं थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए या हमें फ्रीडम चाहिए। इन्होंने कुछ छोटी मोटी डिमांडें रखी थी प्यार से, लेकिन वो भी इनकी फुलफिल नहीं की गई। एक भी डिमांड इन सब में से इनकी फुलफिल नहीं की गई थी। इवन फुलफिल तो करने के बजाय उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कांग्रेस का, उनकी कोई भी फ्रीडम को लेकर डिमांड नहीं थी। वो सिर्फ यही चाहते थे कि इंडियंस को अपना हक मिलना चाहिए, वो भी उनसे नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे जो तिलक जी थे उन्होंने क्या बोल दिया, तिलक जी ने बोल दिया कि अब तो हमें सेल्फ रूल चाहिए। 19th सेंचुरी के एंड तक आके इन्होंने बोल दिया कि अब हमें इंडिया में अपना राज करना है, सेल्फ रूल, दैट इज अब हमें अपना स्वराज इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि इन्होंने इनकी कुछ डिमांड्स थी जो कि फ्रीडम से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ डिमांड्स भी इन्होंने नहीं फुलफिल की थी। ओके, सो अब क्या था, इम्पोर्टेंस एंड अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। अब मॉडरेट्स ने कुछ भी डिमांड्स, जो भी उन्होंने अपील्स की थी, जो भी उन्होंने मेमोरेंडम्स बनाए थे, वो सब तो उनके सक्सीड नहीं हुए, ठीक है। बट दे हैव द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द बैकग्राउंड रेडी फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द अर्ली लाइफ ऑफ कांग्रेस। बट इनका एक ही अचीवमेंट था कि जो वो लिबरल लोग थे उन्होंने अब इनको राइट दे दिया कि अब हम एक्सट्रीम बने, लाइक अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस बनी इनकी, ये अचीवमेंट्स हुई मॉडरेट्स की कि अब इन्होंने एक बार प्यार से अपील करके देख लिया, इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया है, भाई अब तो हम लड़ेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल प्रॉब्लम एंड एजुकेट पीपल फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। और अब ये क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो सारे नेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल्दो मॉडरेट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज अ मीन्स ऑफ वेलफेयर, दे नेवर हेजिटेट फॉर क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी made people for India aware of outflow of money from India and its adverse effect it had on Indian economy। अब जो दादा भाई नवरोजी थे वो बिल्कुल अवेयर हो चुके थे अपने इकोनॉमी को लेकर के कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से अपने रूल करके हमारी पूरी इकोनॉमी को डिसबैलेंस किया गया है। अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेट, अब इनके इन्फ्लुएंसेस से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया
जिसमें उन्होंने ये परमिशन दे दी थी कि इंडियंस को कि वो कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ यही इसका एक अचीवमेंट थी कि यहाँ पे लोगों की विश तो फुलफिल नहीं हुई, वो सक्सीड नहीं हो पाए अपनी अपील्स में, लेकिन उन्हें क्या मिल गया, उन्हें एक परमिशन मिल गई, उन्हें एक बिल पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने परमिशन दी कि वो क्या कर सकते हैं, इंडियंस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या था? अग्रेसिव नेशनलिज्म था इन दिस इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर 20 ईयर्स, यानी ये हमारा 20 ईयर्स हो चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने हुए। ठीक है, कमांड ऑफ कांग्रेस वॉज इन हैंड्स ऑफ लिबरल्स। अभी तक जो कमांड थी वो किसके हाथ में थी? इसकी लिबरल्स के हाथ में। ठीक है, अभी तक कोई अग्रेसिवनेस नहीं थी। द अग्रेसिव हार्डलाइनर्स वर ट्राई टू पॉलिटिक्स ऑफ अपील्स। ये जो भी लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ अपील करके, रिक्वेस्ट करके, ये सारी चीज़ें कर करके दे वॉन्ट टू प्रिपेयर द पीपल फॉर नेशनल स्ट्रगल। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ अपील्स कर रहे थे, मेमोरेंडम्स दे रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर इनको कुछ भी उनसे मिल नहीं रहा था। अब ये क्या चाहते थे एग्रेसिव नेशनलिज्म में कि अब हम इंडिया को इंकरेज करें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और अपने करेज से ही वो क्या चाहते थे? ब्रिटिश एम्पायर को हटा करके हम इंडियंस अपने राइट्स को वापस से गेन कर सकें। ठीक है, अब क्या हुआ? अग्रेसिव नेशनलिज्म आ गया, है ना, राइट। अब क्या हुआ? द कॉजेस ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब इसके एक्सट्रीमिज्म के, अब मतलब ये लड़ाई झगड़े के जो एक्सट्रीम निज़म चालू हो गया था, उसके कॉजेस क्या थे? डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ मॉडरेट। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये क्या कारण थे इस के डेवलप होने के, एक्सट्रीमिज्म के? ये कारण थे, पहला कि यहाँ पे आके इन्होंने जो मॉडरेट के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ठीक है आप प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करके ला सको, उससे डिससेटिस्फैक्शन था, नहीं मिल पाया। ठीक है, फेलियर ऑफ लेजिस्लेट मूवमेंट्स, जितने भी मूवमेंट्स थे लेजिस्लेट के, वो सब फेल हो चुके थे। ठीक है, ब्रिटिश ने फाइनली 1892 में पास किया था क्या? भारतीय परिषद अभियान, बट दे डिड नॉट वर्क प्रोवाइड एनी वैलिड राइट्स टू इंडियन। उन्होंने बस ऐसे ही भारतीय परिषद अधिनियम चालू तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ भी राइट्स इंडियंस को नहीं दिए। तो यहाँ पे आके इनकी जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके जो मेंबर्स थे, इनकी सारी होप ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, थर्ड है द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। रिएक्शनरी मैंने आपको पीछे भी बताया था, मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में भी रिएक्शनरी पॉलिसी बताई थी। क्या था इनका? कि ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग लोगों के बीच में लड़ाइयाँ पैदा कर रहे थे, ताकि आपस में ही ये लोग अगर लड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिर्फ क्या चाहता था? लोगों के साथ पक्षपात करके, भेदभाव करके उनके बीच में लड़ाइयाँ कराना चाहता था। ठीक है, और जो लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड कर्जन थे, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ इंडियन फीलिंग्स को बढ़ाते जा रहे थे और उनके साथ उनको और ज़्यादा हर्ट करते जा रहे थे। ठीक है, इसलिए आफ्टर दैट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद जो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ दे के रखी थी, ठीक है, वो भी एक ऐसा, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे को एक्सप्लॉइट करना, है ना, और लेबर से वर्क करवा करके उनको पेमेंट ना देना। ठीक है, हमारे ही इंडिया के रिसोर्सेस को यूज़ करना और फिर हमारी ही कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करना। ठीक है, सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि हमारे सोशल समाज के लोगों को बर्बाद करना, हमारा कल्चर चेंज करना, है ना, हमारे रिलीजियस को बदलना कि आप इस रिलीजियस को नहीं मान